देखिए अभी जैसे अ उपसर्ग है तो अ उपसर्ग लगाएंगे अथाह, अनाथ, अचेत, अकाल। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आपको उपसर्ग लगा के बनते हैं। जैसे मान लीजिए अथाह से हम कहें कि आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग करिए, तो अ आपका हो जाएगा उपसर्ग और थाह आपका हो जाएगा मूल शब्द। ये हो जाएगा मूल शब्द। तो ऐसे ही आपको मूल शब्द या प्रत्यय अलग करना है। अव है अव उपसर्ग, जैसे अवगुण, अवकाश, अवरोध। हम कहें कि अवगुण से मूल शब्द और प्रत्यय अलग उपसर्ग और मूल शब्द अलग करिए। तो अव क्या हो गया उपसर्ग, अगुण हो गया मूल शब्द। वैसे ही अव उपसर्ग काश हो गया मूल शब्द, अव हो गया उपसर्ग, रो हो गया मूल शब्द। तो ये इस तरह से आपके बहुत सारे उपसर्ग अभ्यास पुस्तिका में दिए होंगे। हर गद्य पाठ के पीछे उससे हर उपसर्ग से दो दो शब्द बनाने का आप अभ्यास जरूर करिएगा पाठ खत्म होने के बाद। अब आते हैं हम लोग प्रत्यय पे। ये भी शब्द रचना के ही अंतर्गत प्रत्यय भी आता है। तो जैसे उपसर्ग में शब्द के पहले जुड़ करके ये उस शब्द के अर्थ को बदलता है। अब प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई लिखा है तो आई प्रत्यय लगा के शब्द बनाना है, तो विदाई, भलाई। जैसे पढ़ाई, पढ़ धन आई, पढ़ धन आई। जैसे लिखिए पढ़ाई, हमने लिखा यहाँ पढ़ाई। अब मैं कहती हूं कि इसमें क्या प्रत्यय है और क्या मूल शब्द है। आप इसको अलग करिए और 1 नंबर का ये सवाल आपका आता है। सिर्फ इतना साधारण सा चीज 1 नंबर का। पढ़ाई से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए तो हो जाएगा पढ़ मूल शब्द और आई हो गया आपका प्रत्यय। ये आई क्या है, प्रत्यय, और ये है आपका मूल शब्द। ठीक है। अब देखिए वैसे ही आपका बहुत सारा है। जैसे आनी, जेठानी, सेठानी, नौकरानी, नौकर धन आनी, सेठ धन आनी। होगा ना, सेठ धन। जब यहां से हम सेठ निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्रत्यय आनी। नौकर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आनी, आ है ना। उसी तरह से आर, लोहार, सुनार, इन, सुनार, सुनारिन, लुहारिन। अगर इसमें से इन प्रत्यय निकाल देंगे तो सुनार हो जाएगा, यहाँ लुहार हो जाएगा। यहाँ इक प्रत्यय लगा के जैसे राजनीतिक, राजनीत। अगर हम कहें कि राजनीतिक शब्द से प्रत्यय अलग करिए तो राजनीत शब्द से प्रत्यय अलग करेंगे तो हो जाएगा राजनीत, राजनीत हो गया और ये इक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो त पे छोटी ई की मात्रा और क तो हो जाएगा राजनीतिक। वैसे ही सामाजिक, सामाज। फिर ईला, रसीला, लचीला, ऐसे आपके शब्द बनते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप आज की कक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ गई होंगी। आज आपके 5 नंबर के प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो गए। और इसके पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था क्लास में अलंकार। फिर भी आपको उपमा अलंकार का वीडियो भेजी हूँ। अगर आपको और ना समझ में आया होगा तो आप बताइएगा। आपको छंद भी पूरी तरह से समझा दिया गया है, कहाँ लघु कहाँ दीर्घ लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपकी तैयार होंगी, क्योंकि व्याकरण में अगर आपका तैयार है और आपको अनुवाद बनाने के तरीके भी मैंने कुछ बताया, उसको भी आप तैयार करिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ठोस नंबर, एकदम गणित की तरह नंबर दिलाने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। भविष्य में भी आपको कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगी, उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बच्चों। इसलिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपने फेयर कॉपी में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।